हेलो दोस्तों, रुकिए रुकिए, आप लोग सही जगह पे आए हैं। आप कक्षा 9 में हैं। यदि अध्याय तो जरूर आप इस वीडियो को देखिए। देखिए अध्याय 1 कक्षा 9 पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी इंग्लिश में उसको हम बोलेंगे नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को हल करने से पहले कुछ चीज़ों को जो है हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि नहीं उनको जानेंगे तो नाइन्थ क्या, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th जितने भी आगे अगर मैथ सब्जेक्ट लेके आदि पढ़ते हैं आप, तो उसको नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होता संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में मतलब संख्या कितनी प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं के बारे में तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला संख्या आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए, यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो एकदम ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश भी मतलब जानना चाहिए। यहाँ पे लिखा प्राकृतिक संख्या, यानी इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है जिन संख्याओं का यूज हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गिनना हो, कुछ भी गिनना हो, तो हमको क्या किन संख्याओं का यूज करेंगे? इन्हीं संख्याओं का ना, 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे गिनते चले जाएंगे। ये जो संख्या है मैं लिखा हूँ, यही है प्राकृतिक संख्या। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप जाएंगे तो उन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इनमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है। और कोई पूछ ले सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात अभी तक नहीं हो पाया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनंत या इन्फिनिटी बोल सकते हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आई होप समझ में आ गई। यदि आप इसका डिफिनीशन चाहते हैं, परिभाषा चाहते हो, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत। मतलब कि जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस डिफिनीशन को आप याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसको समझना है। यदि कोई बोलता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो सीधे आप बोल दीजिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बोल दीजिए अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या है। अभी प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा संख्या हमारा आता है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, यानी जो ऐसी संख्या है जो 0 से शुरू हो। जैसे देखिए 0 शुरू है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ऐसे ही गिनते चले जाएंगे। इन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का डिफिनीशन यदि आपको देखना हो, देखिए यहाँ पे 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखिए 0 से, अब देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस थोड़ा सा अंतर है। ये प्राकृतिक संख्या जो है हमारा 1 से स्टार्ट हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है ना। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या, देखिए 0 1 2, बस इसमें क्या अंतर है? इसमें 0 ऐड हो गया है। यानी प्राकृतिक संख्या जब कोई बोलेगा तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, और जब कोई पूछेगा भाई पूर्ण संख्या क्या होता है, तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। अब हम देखिए दो संख्याओं के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर इन चीज़ों को अपने कॉपी में अच्छे से उतार सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए बहुत ही सहायता करेगा आपका। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगली संख्या के बारे में, जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं इसको, इन्हें इंटीजर्स। देखिए कई बार बच्चे जो है इनको आपको बहुत अच्छे से समझना हो, क्योंकि देखिए कई बार बच्चे जो है पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को एक ही समझ लेते हैं। कभी ये पूछता है तो इसको बताते हैं, इसको पूछता है तो ये बताते हैं। भाइयों इसको एकदम बढ़िया से समझिए, ये ही समझिए इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है ये हमारा पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या देखिए बहुत आसान होता है, जैसे 0 से हम लोग स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी और इधर भी -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे हम लोग को गिनते गिनते चले जाना, कोई अंत नहीं। देखिए पूर्णांक संख्या में इसमें क्या अंतर है, पूर्ण संख्या जो है 0 से इधर केवल है ना, केवल 0 1 2 3 4 5 है, लेकिन पूर्णांक संख्या हमारा 0 से इधर भी है और इधर माइनस की तरफ 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही हम लोग चले जाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यदि इसका आपको परिभाषा चाहिए, ये होता है, देखिए पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर जिन संख्याओं का निर्माण होता है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए ये पूर्णांक संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 इधर ऐसे गिनते चले जाइए, कोई सीमा नहीं है, इधर भी -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम कंपेयर करके आप लोग को दिखाते हैं इधर। ये जो पूर्ण संख्या है ये सिर्फ 0 से स्टार्ट है प्लस की तरफ, देखिए 0 1 2 3 4 5, जबकि पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या बहुत ही जरूरी है भाई, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस संख्या को। पूर्णांक संख्या जो होता है 0 से इधर 1 2 3 4 5 इधर जाइएगा और इधर भी माइनस की तरफ भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। अगर इसका परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अब अगले संख्या के बारे में देखते हैं, ये है सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर्स यानी सम संख्या क्या होती हैं, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है, मतलब ये ऐसी संख्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो जिनमें दो से, ये दो देख रहे हैं ना, दो से पूरा 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 सॉरी पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। दो से यानी सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो जिनमें दो से पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे, देखिए जैसे ये हो गया 2 के 2 2 4 6 8 10 12 14, देखिए इसमें क्या हो रहा है 2 2 प्लस हो रहा है ना, 2 में 2 जुड़ा 4 हो गया, 4 में 2 जुड़ा 6 हो गया, 6 में ऐसे ऐसे हम लोग गिनते चले जाएंगे और हमारा कोई सीमा नहीं, और मतलब कि 20 होगा 22 होगा 24 होगा 26 होगा 28 होगा, ऐसे ऐसे हम गिनते चले जाएंगे, 2 प्लस करते चलेंगे और कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। या देखिए कभी कभी क्या होता है बड़ी संख्या में हम लोग पहचान नहीं पाते, कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए ये हमारा सम संख्या या विषम संख्या, तो ऐसे स्थिति में ना लास्ट वाला नंबर देखिए, लास्ट वाला देखिए, इसको पहचानने के लिए हमको एक जरूरी संख्याओं के बारे में जानना है, 0 2 4 6 8, ये देख रहे हैं, इन संख्याओं को एकदम याद कर लीजिए। जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, यदि लास्ट में मतलब लास्ट वाला अंक अगर इसमें से कोई भी आता है तो हमारा सम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान लूँ कि कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा यहाँ पे ले लिया, ये एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या लेता हूँ, तीसरी संख्या लेता हूँ, चौथी संख्या भी एक ले लो एग्जाम्पल के लिए। यदि हमको इसमें मतलब छांटना हो कि कौन सा सम है कौन सा विषम है, तो देखिए लास्ट वाला नंबर देखिए 3 है, इनमें से कोई है, यदि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी यदि लास्ट में है तो वो सम संख्या होगा, क्या होगा वो हमारा सम संख्या हो गया। देखिए इसमें 3 है, इसमें से पड़ता है नहीं, यानी ये सम संख्या नहीं है हमारा, ये है बिल्कुल है, यहाँ पे देखिए 0 है, हाँ बिल्कुल ये सम संख्या है। ये लास्ट में 7 है, ये नहीं है हमारा सम संख्या। इसमें देखिए 6, अब बताइए, बिल्कुल सही, ये सम संख्या क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, जो कि 6 यहाँ पे है। इसका यदि परिभाषा आपको देखना है, देखिए सम संख्या ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है, ये ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। जैसे इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, जो अभी दोबारा मैं यहाँ पे नीचे बताया हूँ ये वाला। जैसे देखिए, जिन संख्याओं के अंत में ठीक है, अंत में 0 2 4 6 8 आए वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना। ये देखिए, इसको वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए नोट। चलिए, अब जैसे सम संख्या हो गया, अभी हम लोग देखते हैं दूसरा विषम संख्या, जो हमारा क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या इसको बोलते हैं इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ठीक है, सॉरी, ऑड नंबर्स। देखिए, ऑड नंबर्स क्या होता है, ये विषम संख्या क्या होती है भाई, ये सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी सम संख्या के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जिन संख्याओं में ऐसे मतलब जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ये तो पढ़े हैं। सम संख्या में हम लोग पढ़े हैं कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए यानी विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और इसमें जिन संख्याओं से दो मतलब जिन संख्याओं में 2 से भाग ना जाए, यानी 2 से भाग ना जाए यानी विभाजित पूरा पूरा ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे वो 1 3 5 8 10 सॉरी 9 11 13। देखिए, उसी तरीके से हम लोग भी लिख रहे हैं। इसमें क्या क्या, एक में 2 जोड़े, 2 2 सब में प्लस कर रहे हैं। कितना कितना 2 प्लस कर रहे हैं, देखिए 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। या इसका जैसे उसमें था कि मान लीजिए भाई बड़ी संख्या मतलब बड़ा संख्या हो, जैसे मान लीजिए कोई दे दिया इतना बड़ा कि चलिए बताइए कि ये सम है कि विषम है, तो इसमें भी लास्ट वाला देखेंगे। इसमें लास्ट वाला जिन संख्याओं के अंत में, देखिए जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, अगर इतना आता है अंत में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विषम संख्या। क्या हो जाएगा, हमारा विषम संख्या हो गया। अगर यदि इतना लास्ट में आए, तो देखिए इसमें लास्ट में 3 आया है ना, है इसमें, बिल्कुल है, तो ये क्या है, हमारा विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा और संख्या लेते हैं, आपको बताना होगा ये विषम संख्या है या नहीं है। देखिए, ये विषम संख्या है क्या, इसमें लास्ट में 0 है कहीं, नहीं, ये विषम संख्या हमारा नहीं है। एक उदाहरण की सहायता से और समझाते हैं आपको। अब बताइएगा, बताइए ये विषम संख्या की नहीं है, सिंपल है। यहाँ से आप देखिए क्या 7 यहाँ पे है, बिल्कुल है, इसके लास्ट में भी 7 है, यानी ये हमारा विषम संख्या है। देखिए, इसको पहचानने के लिए बहुत आसान है। क्या करिए, इन संख्याओं को याद कर लीजिए। अगर मान लो इन संख्याओं, ये संख्या जो है ना लास्ट में आ गया, तो समझ लीजिए हमारा ये विषम संख्या हो जाएगा। या तो अब ऐसे लिख लीजिए 1 3 5 7 9 11, ऐसे ऐसे मतलब 2 2 प्लस कर लीजिए, हमारा क्या हो गया, विषम संख्या। यदि आप इसका परिभाषा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, यानी जो 2 से क्या है, 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होना है, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9, जैसे देखिए, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं जैसे उसमें बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 9 आए वह विषम संख्या कहलाती है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे समझे, मतलब समझ में विभाज्य मतलब ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना कि हमको पता करना है भैया, हम वो ट्रिक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा वो विषम संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे देखिए 2 से पूरा पूरा विभाजन, किससे, 2 से, यानी 2 से भाग करके हमको देखना होगा कि क्या इस 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जा रहा है कि नहीं। देखिए, भाग दीजिए, भाग तो आपको आता ही होगा, कटा, यहाँ पे 1 3 उतारेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा 2, हाँ। अब क्या करेंगे, एक संख्या और उतारेंगे, यहाँ पे हुए 16, 2 8 16 हो गया यहाँ पे हमारा। उसके बाद ये भी कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, देखिए यहाँ पे 4/2 बार जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, कटा। फिर यहाँ पे 3 उतारेंगे
तो देखिए कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ पे 2। अब देखिए 1 कुछ बचा, यहाँ पे शेष बच गया कि नहीं बच गया, 2 से कटा पूरा पूरा। यदि यहाँ पे शेष 0 आता तो हम लोग कह सकते कि भाई कट गया, लेकिन यहाँ से 2 से इसमें जब हम लोग भाग दिए तो क्या हो गया, शेष बच गया, यानी हमारा ये विषम संख्या है। इसमें शेष अगर जिसमें 2 से भाग देने पे, जिसमें कोई भी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे शेष बचता है, कुछ भी बच जाए तो समझ लीजिए वो विषम संख्या है, और जिसमें शेष नहीं बचे वो सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। भाज्य संख्या क्या है हमारा, भाज्य संख्या। देखिए भाई भाज्य संख्या क्या होता है, इसका इंग्लिश देख लीजिए पहले, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं इस चैप्टर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसको बता दिया जाता है कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके गुणनखंड में एक और उसके अलावा कोई और भी हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 25, तो 25 अगर मुझको पता करना है भाज्य संख्या की, नहीं तो सीधी बात इसका क्या निकाल दीजिए, इसका कर दीजिए गुणनखंड। 5 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटा 1 बार में। यदि हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, देखिए 5 गुणे 5, ठीक है, यानी 25। ये जो है, ये जो हमारा 25 है, ये 5 से भी कटेगा, पूरा 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 25 से भी कटेगा, है कि नहीं। 3 संख्या से नहीं कटेगा हमारा, ये जो है 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 25 से भी कटेगा। जो संख्याएं ऐसे कटे, मतलब एक और स्वयं के अलावा, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, सीधी बात, ज़्यादा घुमाना नहीं है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। इसका परिभाषा देख लीजिए। देखिए भाज्य संख्या वही संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए इसको थोड़ा और हम लोग गहराई से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 26। अब जरा ध्यान से देखिए इस 26 को, और देखिए किससे किससे कट सकता है। पहला नंबर तो 1 से कटेगा, है कि नहीं, 1 से पूरा भाग चला जाएगा, फिर इसमें 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से जाएगा। अब जरा देखिए 13 से गया कि नहीं। अब और ये किससे कटेगा, 26 से भी कटेगा, है कि नहीं। देखिए 26 से भी कटेगा हमारा ये 26, 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये क्या हो गया हमारा, भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या यही कहता है जो एक और स्वयं तो यही है ना 26, स्वयं के अलावा और किसी और से कट जाए, कम से कम किसी और से कट जाए। देखिए 2 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, यानी हमारा ये भाज्य संख्या